लखीमपुर के तिकोनिया कांड में बड़ा खुलासा। 5 लाइसेंसी असलहों से की गई थी फायरिंग। राइफल, रिपीटर गन, पिस्टल से चली थी गोलियां। आशीष मिश्रा की बंदूक से फायरिंग की गई थी। आशीष की राइफल और पिस्टल से फायरिंग हुई। आरोपी अंकित दास की पिस्टल से भी गोली चली। अंकित के गनर लतीफ की रिपीटर गन से भी फायरिंग हुई। जान बचाकर भागते वक्त ये फायरिंग की गई। बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। लखीमपुर खीरी तिकोनिया हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए लाइसेंसी असलों की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल रिपोर्ट में 5 लाइसेंसी असलों से फायरिंग की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से भागने के दौरान लाइसेंसी असलों से फायरिंग हुई थी। हालांकि हिंसा में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई थी। दरअसल पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की राइफल और पिस्टल, आरोपी अंकित दास की पिस्टल और अंकित के गनर लतीफ की रिपीटर गन को बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। तो भागने के दौरान फायरिंग की गई थी। हालांकि गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई थी। बैलिस्टिक की जांच रिपोर्ट आ गई है। लखीमपुर खीरी तिकोनिया हिंसा मामले में 5 असलों से फायरिंग की गई थी। सोर्सेज बता रहे हैं जो उस रिपोर्ट में लिखकर आया है, सामने आया है, उसके हिसाब से लाइसेंसी असलों से फायरिंग तो हुई थी। हालांकि इस गोलीबारी में किसी की मौत नहीं हुई थी। तो राइफल, रिपीटर गन से फायरिंग हुई थी। आशीष, अंकित और लतीफ के असलों से फायरिंग की गई थी। लखीमपुर मामले में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। तिकोनिया हिंसा मामले में सीसीटीवी फुटेज से नहीं हुई थी छेड़खानी। पुलिस ने घटना के बाद जिस पेट्रोल पंप और राइस मिल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा था, वो फुटेज ओरिजिनल पाए गए। जानकारी के मुताबिक फुटेज से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। फुटेज में किसानों को कुचलने वाली थार जीप के पीछे फॉर्च्यूनर और एक अन्य गाड़ी जाती हुई दिख रही है। गाड़ियों की रफ्तार तेज पाई गई। सीसीटीवी कैमरा गाड़ियों के दाईं तरफ होने से ये नहीं पता लग पाया कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर कौन बैठा था। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। दोनों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है। साबरमती जेल में अतीक से ईडी ने पूछताछ की है। बयान और इनपुट के आधार पर कार्रवाई होगी। कई संपत्तियां अटैच की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार और गुजरात में बंद अतीक अहमद, दोनों पर ही अब कार्रवाई की जा सकती है। तो ईडी ने दोनों पर शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। दोनों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। ईडी की एक टीम बांदा जेल पहुंची, वहां मुख्तार अंसारी से सवाल जवाब किए गए। तो वहीं साबरमती जेल में अतीक अहमद से ईडी की टीम ने पूछताछ की। बयानों जो जवाब मिले हैं सवालों के, उनके आधार पर कार्रवाई होगी। कई संपत्तियां अटैच की जा सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से ईडी की टीम पहुंची थी बांदा में मुख्तार अंसारी से पूछताछ करने। उससे पहले हफ्ते में अतीक अहमद से पूछताछ की थी ईडी की टीम ने, और अब दोनों की संपत्तियां अटैच की जा सकती हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का बयान सामने आया है। यूपी सरकार ने ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। यूपी सरकार, ये उमर का कहना है, 16 साल में किसी भी मामले में सजा नहीं हुई। हमारे पिता को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती है सरकार। चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश कर रही है सरकार। हमने जनता के ऊपर सब छोड़ दिया है।
ये मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान आया है। यूपी सरकार पर द्वेष के चलते कार्रवाई करने का आरोप उमर ने लगाया है। मुख्तार के बेटे उमर का ये बयान है और ये दावा है कि जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि यूपी सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है मुख्तार परिवार की ओर से कि यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस तरह के कवायदे कर रही है। सबसे खराब है इसलिए कि वो 16 साल से जेल में है जी, और आज तक एक दिन को 1 घंटे के लिए भी कभी सज़ा नहीं हुई उनको किसी मुकदमे में, और सरकार द्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। मतलब चुनाव को लेकर सरकार तैयारी कर रही है कि वो विधायक जी को ना चुनाव लड़ने दे, जिस प्रकार से उनको रोका जा सके रोके, लेकिन जनता फैसला करेगी। प्रतापगढ़ में आईएएस अधिकारी के भाई की हत्या के मामले में डीएम और एसपी ने परिजनों से मुलाकात की। परिजनों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। परिजनों की मांग थी कि परिवार को आर्थिक सहायता, शस्त्र लाइसेंस, एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसे प्रशासन ने मान लिया है। वहीं इस मामले में आरोपी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल उधार का पैसा मांगने पर आईएएस अधिकारी राकेश शुक्ल के भाई अश्विनी शुक्ल की डंडे से पिटाई कर दी गई, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। मनीष हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर के मनीष हत्याकांड मामले में सीबीआई की टीम पहुंची मृतक के घर। मृतक की पत्नी को सौंपी एफआईआर की कॉपी। गोरखपुर में हुई थी मनीष की हत्या। कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मृतक की पत्नी को एफआईआर की कॉपी सौंपी गई है। सीबीआई की टीम मृतक के घर पहुंची और गोरखपुर के एक होटल में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में अब उनकी पत्नी को आज सीबीआई टीम ने एफआईआर की कॉपी सौंपी है। अगली खबर बरेली से है, जहां एक डॉक्टर पर रेप का आरोप लगा है। डॉक्टर पर आरोप है कि डॉक्टर ने अपने डेंटल क्लिनिक में महिला को नशीला इंजेक्शन देकर रेप किया। इस दौरान डॉक्टर ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। महिला का आरोप है कि शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित महिला ने केस दर्ज करा लिया है। डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है। उनका आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर्स के द्वारा नशे का इंजेक्शन दिया गया, जिससे वो अर्धमूर्छित अवस्था में चली गई। उसी अवस्था में उनके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका वीडियो बना लिया गया। जो डॉक्टर है उनके द्वारा वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जाती थी और उनके द्वारा ये बताया गया कि डॉक्टर्स कहता था कि अगर इस बात को तुम कहीं बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस संबंध में थाना इज्जतनगर पे खबर पीलीभीत से है। यहाँ एक दबंग पर लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दबंग युवक दिन दहाड़े किसान के घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा। साथ ही कोर्ट में चल रहे मुकदमे को वापस लेने की बात कही। बाद में परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से दबंग को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर की आशंका को देखते हुए बिहार में टीकाकरण की रफ्तार फिर से तेज कर दी गई है। खासकर छठ में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी नागरिकों की भीड़ को देखते हुए कुछ जिलों में शुरू की गई अनोखी पहल ये बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले प्रवासियों का बिहार आना शुरू हो जाता है। खासकर छठ की तो बात ही निराली है। ऐसे में बेशक इस दौरान कोरोना संक्रमण का खतरा भी उफान पर होता है, लेकिन प्रवासियों की घर वापसी कोरोना संक्रमण की वजह न बन जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन इस बार पूरी तरह चौकस नजर आ रहा है। छठ का महापर्व है और बहुत सारे लोग जो हमारे हैं वो बाहर से भी आके छठ मनाने के लिए आते हैं और कोरोना की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि जो भी आदमी बाहर से आता है, चाहे बस से आए चाहे ट्रेन से आए, तो उसकी 100% हमको कोरोना की जांच करानी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई चूक नहीं चाहती। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग और सीतामढ़ी जिला प्रशासन की संयुक्त टीम रेलवे स्टेशन पर डटी है, ताकि दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले कोई भी यात्री बिना वैक्सीनेशन स्टेशन के बाहर पांव न रख सके।
अगर लोग टीका लेके बाहर से नहीं आए तो उसका टीकाकरण नहीं करना है। तो इसलिए लोगों का यहाँ बहुत सहयोग भी है और हम लोग बहुत खुश हैं कि वो अपना स्वस्थ होकर सुरक्षित रूप से अपना छठ मनाएं। बेशक त्योहारों का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है, लेकिन खुशी का ये मौका मुसीबत का सबब न बन जाए, इसके लिए जरूरी है सावधानी बरतना। उम्मीद है सीतामढ़ी जिला प्रशासन की तरह प्रदेश के बाकी जिले भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन पर पूरा जोर देंगे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज मैं आपको बताऊंगी अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं और कैसे ट्रेड होते हैं। क्या आपको पता है बिटकॉइन के अलावा मार्केट में 2300 क्रिप्टो करेंसी है और इन दूसरी क्रिप्टो करेंसी को अल्ट कॉइन्स कहा जाता है। जिस क्रिप्टो में आपको निवेश करना है उसकी इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। रिसर्च करते हुए जिन एरिया पर ध्यान देना चाहिए वो है करेंसी का सर्कुलेशन और मार्केट कैप। जिस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना है उसकी पूरी हिस्ट्री निकालें। उन करेंसी से बचें जिनके मार्केट कैप में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि ये उनकी डिमांड कम होने का इंडिकेशन है। सबसे जाने माने और एस्टेब्लिश एक्सचेंज लिमिटेड करेंसी को ट्रेड कहते हैं। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म जो एस्टेब्लिश नहीं हैं, उन पर आपको बेहतर निवेश मिलने की संभावना है। इन्हें ट्रेड करने के लिए आपको एक एक्सचेंज चुनना होगा, जिसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। फिर उस अकाउंट पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। फिर अल्ट कॉइन चुनें जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं और अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना ना भूलें। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। अमरोहा में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई